औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अम्मा बअदु व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम मर्तबा इस कायनात में अपनी मिसाल आप है। एक फ़कीदुल मिसाल, एक बेनज़ीर मकाम रखती है यह हस्ती। खुलासा, जो हस्ती इस मकाम पर फायज़ हो वो हस्ती तमाम तार उयूब से पाक होती है, तमाम तार दाग और धब्बों से बेदाग होती है और ऐसी हस्ती में कोई कमी का पहलू नहीं पाया जा सकता। हम अपने सामीईन को इंतहाई दावत फ़िक्र देंगे, इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फ़िरके हो जाएंगे। चूँकि बनी इसराइल में 72 हुए थे और एक फ़िरका फ़कत जन्नत में जाएगा। यहाँ पर हमारा मौजू नहीं है, वरना हम पहले इशारा कर चुके हैं सूरह बय्यना की आया नंबर 7 की तफसीर में, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। वो बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल साले किए, नेक आमाल अंजाम दिए, उलाइका हुम शर्रुल बरिया उलाइका हुम खैरुल बरिया, वो अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक है। खैर इसमें तफसील है, अरबी में बेहतरीन के माने में खैर बेहतरीन। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और उसको सिखाए। खैर, तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि ये जो फरमाया कि बेहतरीन खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अब ये हस्ती चूँकि पैगंबर की ज़ात इस कायनात में बेहतरीन हस्ती है और जिस गुरोह की तरफ, जिस फ़िक्र की तरफ, जिस फ़िरके की तरफ, जिस जमात की तरफ, जिस इस्लाम और दीन की असल शक्ल की तरफ सूरह बय्यना की आयत नंबर 7 ने इशारा फरमाया, उसकी तफसीर में बहुत सारी आयात हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं। मसलन या अली अंता व शिय्अतु का हुमुल फाइज़ून, पैगंबर ने फरमाया कि ये अली तेरे शिया हैं, खैरुल बरिया तेरे शिया हैं, यानी बेहतरीन मखलूक, यानी इंसानों में बेहतरीन मखलूक, यानी अहले इस्लाम में बेहतरीन मखलूक। बस बेहतरीन जो होंगे यकीनी तौर पे बेहतरीन ही वो फ़िरका होंगे जो अल्लाह की बारगाह में कामयाब होंगे। मुफ्ती तारक मसूद साहब की एक गुफ्तगू सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि यही रिवायत पढ़ी और कहा कि पैगंबर की हदीस की तरफ इशारा किया, निस्बत देते हुए कहा कि वो मेरा और मेरे सहाबा का रास्ता है। हालांकि ऐसा नहीं है, आप जो रिवायत पेश कर रहे हैं उस रिवायत की कोई सनद नहीं है, कोई दलालत नहीं है। हम आयत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, आयत ये कह रही है और इस आयत की तफसील में, इसकी तफसीर में, इसकी तोज़ी में रसालत मआब अलैहिस्सलाम की काफ़ी सारी हदीस हैं जो हम पहले गुफ्तगू में बयान कर चुके हैं कि फरमाया अली आप और आपके शिया जब रोज़े माशर आएंगे तो तातीना राजीना मर्जीना, आप ऐसी हालत में आएंगे कि खुदा आपसे राज़ी होगा और आप अल्लाह से खुशनुद होंगे। तो जो लोग देखना चाहते हैं इस आयत की तफसीर में कुतुब अहले सुन्नत ने भी लिखी हैं वो सारी रवायात, उनको देख लें। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पैगंबर की अज़मत, मकाम और रफ़अत और आली दरजात के बावजूद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को तारीख़ इस्लाम ने बहुत दागदार और ऐबदार करके पेश किया है। देखें, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के हवाले से नकल कुफ्र नबाशत
4 या 5 मकामात पर अहले सुन्नत के यहाँ ये उनके मुसल्लमात मुसद्दक़ात में से है, अरफ़ आखिर है, और इस पर वो एतक़ाद रखते हैं कि 4 या 5 मरतबा रसालत माब अलैहिस्सलाम का सीना चाक किया गया, शक्के सदर किया गया। ये आप अलैहिस्सलाम का जो दिल चीरा गया, सीना चाक किया गया, जिसको शक्के सदर कहा जाता है, उसमें पहला जो वाक़या बयान किया गया वो जनाब हलीमा के पास जब पैगंबर गिरामी थे और आपका रज़ाई भाई भी आपके साथ था और भी 1-2 बच्चे आपके साथ थे। पैगंबर अलैहिस्सलाम वहाँ पर एक नहर के किनारे, बाज़ ने लिखा, बाज़ ने वैसे ही इस वाक़या को लिखा, बहरहाल ये लिखा सब ने कि वहाँ पर पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास 2 शख्स आए जो सफ़ेद लिबास में थे और उन्होंने आकर रिसालत माब अलैहिस्सलाम को पकड़ा और इस तरह कहा कि पकड़ो जाने ना पाए के अल्फाज, और उसके बाद आपको लिटा दिया और आपका सीना चीरा, आपका दिल चीरा, और आपका सीना खोलने के बाद दिल अंदर से निकाला और निकाल कर उसको एक नूरानी तश्त में रखा और एक नूरानी पानी के ज़रिए एक उसको धोया, धोकर साफ करके उसको फिर दोबारा रखा। यहाँ पर लिखा है सबने कि वो जब धोया गया तो उसमें से एक काला मादा नौज़बिल्ला निकला, जो कि एक किस्म की गलाजत थी और जो कि एक किस्म के नाउज़बिल्ला शैतानी वसवास और इस तरह की ताबीरें हैं। ये पहली मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर, सीना चीरना था, कल्ब का ऑपरेशन था, दिल का ऑपरेशन था। फिर दूसरी मरतबा लिखा कि जब आप जवानी में थे, आप जवान थे, उस वक्त आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया, क्योंकि हम यहाँ तफसील नहीं अर्ज़ करते, पैगाम देना चाहते हैं। फिर तीसरी मरतबा लिखा जब बेसत हुई पैगंबर अलैहिस्सलाम की नबूवत के ऐलान के टाइम, फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम का सीना चाक किया गया, और फिर शब मेराज में चौथी मरतबा आप अलैहिस्सलाम के साथ ये निस्बत दी गई है कि आपका शक्के सदर किया गया है, सीना चाक किया गया है, दिल आपका ऑपरेशन किया गया है, और उससे हर दफ़ा इसी तरह का एक मवाद और एक मादा निकाला गया है। हत्ताबाज ने 5 मरतबा लिखा है इस अमल को, शक्के सदर वाले अमल को। ये एक बात होगी। ये आप देखेंगे, हम यहाँ पर एक पैगाम देंगे, दीन हक, शरीयत वाकई, इस्लाम हकीकी क्या है, हर इंसान उस पर फिक्र करे। हम बग़ैर किसी तासब के, खुदा शायद है, इन आभास को पेश करते हैं ताकि शायद कोई इंसान जो है हमारी इन अवारजात से, हमारी इन गुजारिशात से हक़ाइक़ की तरफ मुतवज्जे हो जाए। इसके अलावा आप देखें कि पहली वही के वाक़या में जो जनाब जिब्राईल के साथ वाक़या लिखा गया है, वहाँ भी यही लिखा गया है कि जिब्राईल ने जब ये कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो पैगंबर ने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो जनाब जिब्राईल ने बकौल इस रिवायत के एक मरतबा आपको सीने के साथ लगाकर दबाया, फिर दूसरी मरतबा दबाया, फिर तीसरी मरतबा ज़ोर से दबाया। जब ज़ोर से दबाया तो बहरहाल मैं खुलासा अर्ज करूं और एक पैगाम दूं, कहा कि पैगंबर को पसीने आए बहुत ज़्यादा, और पसीनों की शक्ल में वो जो मवाद था इस तरह का वो खारिज हो गया, वो निकल गया, और फिर आपने पढ़ना शुरू कर दिया। ये 2 वाक़यात आपकी खिदमत में। इसी तरह बहुत सारे वाक़यात आप देखें, मैंने पिछली जो हमने वीडियो बनाई उसमें यही हमारा मौजू था कि पैगंबर ने खुदकुशी का इरादा किया और पहाड़ से अपने आप को गिराना चाहा जब वही का सिलसिला बंद हो गया था, जिसको ज़माना फ़तरा कहा जाता है। फ़तरत का वो ज़माना जिसमें वही नहीं आ रही थी कुछ 6 महीने तक। कहा अपने आप को पैगंबर पहाड़ पर ले गए और ख़ुदकुशी करना चाहते थे। देखें आप, ये तीसरा वाक़या है, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये मुसल्लमात इस्लाम में से है, ये मुसलमानों के मुसल्लमा कायद में से है। यहाँ पर हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो किसी की तरफ नाउज़ुबिल्लाह इल्ज़ाम, बलैम, तोहमत या कोई ऐसी निस्बत किसी की तरफ मंसूब करें। फिर कहा कि मसलन बुखारी में बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं इस तरह के। मसलन जनाब आयशा को एक मेले में ले गए, अपने कंधों पे उठा के, वो ज़माना जहालत का मेला था, उसमें लोग डांस कर रहे थे, तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जनाब आयशा को वो डांस और वो मेला और वो सारी चीज़ें दिखाई। तो ये बुखारी की रवायत है।
इस तरह आप देखें और बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, ये भी बुखारी में है कि लिबास नजस में नमाज पढ़ाई, बाद में मुतवज्जे हुए कि आपका लिबास जो है वो नापाक है, नजस है। इसी तरह अभी चंद दिन पहले मैं सुन रहा था अवैस रबानी का प्रोग्राम, उसमें एक शिया आलम आता है, एक सुन्नी आलम आता है, उसमें भी ये बात चल रही थी, ये मौजू था कि पैगंबर अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह के पत्थर उठा रहे थे तो पैगंबर अलैहिस्सलाम के वो जो है ना तहमत जो होती है, धोती जिसको आप कहते हैं, वो बांधी हुई थी, और वो पैगंबर ने किसी के कहने पे, और यहाँ पर बाज़ ने कहा खुद और बाज़ ने, अक्सर बुखारी की रिवायत में ये है कि अब्बास चचा अब्बास के कहने पर आपने उसको उतार दिया और कहा कि इसको कंधे पे रखें और उस तरह पत्थर उठाएं, और आपने उस तरह जब उतार दिया तो नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह नकले कुफ्र नबाशत पैगंबर बराना हो गए, और पैगंबर ने जब अपने आप को देखा तो बेहोश हो गए और गिर पड़े। तो इस रिवायत को भी सिर्फ पेश नहीं किया जाता, अफसोस की बात यह कि इसको माना जाता है और इसके हक में दलाइल दिए जाते हैं। वो अवैस रबानी साहब के प्रोग्राम में जो हो रहा था उसमें बाकायदा जो दूसरे मौलाना साहब थे वो इसको मान रहे थे और दलाइल दे रहे थे कि ज़माना जहालत में कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था, कोई इतनी मायूब बात नहीं थी, अपने सत्र को ज़ाहिर करना, और ये उस रवाज के मुताबिक कोई बईद बात नहीं थी। तो ज़माना जहालत के रवाजात को आप पैगंबर पे नाउज़ बिल्लाह अगर नाफज करेंगे तो फिर नाउज़ बिल्लाह वो तो सबसे बड़ा जहालत का ज़माना था, उसमें तो सब कुछ होता था। दलील आप देखें क्या दलील दे रहे हैं। बहरहाल इसी तरह कहा गया कि आप अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह, ये भी बुखारी की रवायत है, खड़े होकर पेशाब किया करते थे। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर से ये सवाल पूछा गया, उनकी वीडियो है यूट्यूब में, फेसबुक पे भी, कि क्या खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं। सवाल पूछा गया वो लोग जो पैंट शर्ट इस्तेमाल करते हैं, अगर उन्हें खड़े होकर पेशाब करना पड़े तो कोई हरज है? तो आपने कहा ना फ़कत हरज है, बल्कि ये नाउज़ बिल्लाह ये सुन्नत पैगंबर है। तो आप ये देखें। इसी तरह आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि पैगंबर अलैहिस्सलाम पे जब सूरह नज्म नाज़िल हुई, खुसूसन जब पैगंबर पे 19वीं और 20वीं आयत नाज़िल हुई, तो उसके बाद चूँकि उस आयत में लात व मनात व उज़्ज़ा का जिक्र था, उसके बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बकौल रिवायत के, बुखारी के और कुतुब अहले सुन्नत के वहाँ पर एक आयत पैगंबर ने तलावत की, तिलकल गरानीक, तिलकल गरानीकुल ऊला व इन्न शफ़ाअतुन्ना लतुरतजा। ये जो बुत हैं ये बुलंद मकाम के हैं और इनकी शफात आपको नसीब होगी, इनकी शफात के आप उम्मीदवार रहें। और कहा कि ये वहाँ पर कहा गया, इसको वाक़या गरानीक कहा जाता है, किस्सा गरानीक, दास्तान गरानीक कहा जाता है। इसमें बयान किया गया कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फिर उन बुतों के बारे में ये आयत भी साथ तलावत की, और ये इस वजह से तलावत की अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस वजह से तलावत की कि पैगंबर पर नाउज़ बिल्लाह वही के दौरान शैतान ने मुदाखलत की, शैतान आ गया था, और ये आयत शैतान ने पैगंबर की ज़बान पर जारी करवाई। तो ये वाक़या अपनी जगह पे मुफस्सल मौजूद है, आप अतमन इन सारी चीज़ों को आप लोग देखा करें, लाजमी ज़रूरी, हम इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि आप इनको चेक करें और फिर अपनी डायरेक्शन दुरुस्त फरमाएं। इसी तरह जो आप देखें, ये जो सलमान रुश्दी ने जो किताब लिखी है, आपको उसका इल्म होना चाहिए कि उसमें इंतहा दर्जे की पैगंबर की तौहीन की गई है, और सलमान रुश्दी को इमाम खुमैनी ने वाजिबुल कत्ल करार दिया था, और उस वाजिबुल कत्ल के साथ साथ उसके ऊपर एक बहुत बड़ी उसके सर की कीमत लगाई थी। और सलमान रुश्दी ने किया क्या था, अब ये भी तो थोड़ा सा हमें फिक्र करनी चाहिए, सोचना चाहिए। उसने हमारी कुतुब अहादीस, इस्लाम की कुतुब अहादीस से वो रिवायात जो पैगंबर की शान में आपकी तौहीन के लिए आई हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया था, इक्तबास किया था, जमा किया था, और नाउज़ बिल्लाह रंगीला रसूल और शैतानी आयात का उसको नाम दिया था। उसने उसमें आप खुद देखें, क्या सलमान रुश्दी ने कोई ज़ाती उसमें अमेंडमेंट की है, ज़ाती नज़रियात दाखिल किए हैं, या उसमें अक्सरियत में 90% वो रिवायात हैं मुसलमानों की जो पैगंबर की नाउज़ बिल्लाह तौहीन, इंसल्ट और गुस्ताखी में आई हैं।
यहाँ पर एक बात है कि वो लोग रिवायात बाज़ दफ़ा आ जाती हैं, हम ये नहीं कहते कि रिवायात आई हैं। रिवायात बाज़ दफ़ा लिखने वाला, रिवायत जमा करने वाला रिवायत को बउनवान जम करने के उन्वान से सिर्फ जमा करता है, बाज़ दफ़ा तहकीक नहीं करता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब आप सही मुस्लिम और सही बुखारी को सही कहते हैं, हत्ता कि सही बुखारी और सही मुस्लिम का जो मायार है रावी का, वो किसी भी रवायत में पाया जाए, आप उस रवायत को सही कहते हैं। चूंकि आपका यह अकीदा है कि कुरान के बाद किताब अलबारी सही बुखारी है और फिर उसके बाद मुस्लिम है। अब अगर बुखारी ने इन सारे वाकयात को लिखा है तो ये बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत बड़ा सवाल है। और इससे बड़ा सवाल ये है कि उन रिवायात पे ईमान रखना, एतकाद रखना, अकीदा रखना, यकीन रखना, ये इंतहा दर्जे की, ये हकीकत में रसालत मआब अलैहिस्सलाम की तौहीन है। और इससे बड़ी तौहीन और क्या हो सकती है। लिहाजा जिस मकतब फिक्र में, जिस सोच में, जिस अकीदे में, जिस नजरिए में इस्लाम के जिस फिरके, गुरोह और जमात में ऐसे अकायद पाए जाते हैं, आप उनको, वो एक सवालिया निशान है, नजर सानी करें, खुदा के लिए करें, इसलिए कि ये मसला पैगंबर की अजमत का है, पैगंबर की इस्मत का है, पैगंबर के मासूम होने का है। अगर हम पैगंबर के मासूम होने को टच करें तो वहां पर भी सवाल आते हैं। आप पैगंबर अलैहिस्सलाम को अवलन तो अमलन मासूम मानते ही नहीं है, मासूम नहीं मानते आप। आपकी एक नजर है कि हम शरीयत के मामलात में पैगंबर को मासूम मानते हैं, दुनिया के मामलात में पैगंबर को मासूम नहीं मानते। हत्ता कि वो रिवायत भी आपकी कुतुब सिया ने नकल किया है कि एक शख्स आया पैगंबर की खिदमत में और उसने मशवरा लिया ज़राअत के बारे में पैगंबर अलैहिस्सलाम से। तो पैगंबर ने उसको जो मशवरा दिया उसके मुताबिक उसकी ज़राअत अच्छी ना हुई तो उसने वापस आकर कहा, पैगंबर अगर मैं इस तरह करता तो मेरी ज़राअत ज़्यादा अच्छी होती, आपने जो बताया उस तरह मेरी ज़राअत अच्छी नहीं हुई। तो पैगंबर ने वहां फरमाया, रिवायत नकल कर रहा हूं, कि दुनिया के मामलात को आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आम लोग, और फिर खुसूसियत के साथ वो लोग जो किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। मसलन एक किसान है, वो किसान जो है, जो स्पेशलिस्ट है, वो ज़राअत के तमाम मामलात को मुझसे बेहतर जानता है। ये देखें आप, ये किस दर्जे की पैगंबर अलैहिस्सलाम की हर दर्जे की तौहीन करने की कोशिश की गई है, सबसे ऊपर वाले दर्जे से लेकर सबसे आखिरी दर्जे तक। और फिर शरीयत में जहां तक आपका तल्लुक है कि मासूम मानते हैं, नहीं मानते। शरीयत में कहां मासूम, आप कहते हैं पैगंबर नमाज पढ़ाते हैं तो लिबास नजस होता है, बाद में पता चलता है नमाज पढ़ाना उमूर शरई में से है। तो बहरहाल बहुत ये मुश्किलात हैं। आप पैगंबर अलैहिस्सलाम को अभी 40 साल तक आप नबी नहीं मानते, ये भी मीडिया पर सारे गुफ्तगू और मुख्तलिफ उलमा के नजरियात मौजूद हैं। कहा उससे पहले तो पैगंबर नबी नहीं थे। तो ऐसी बात नहीं है, पैगंबर अलैहिस्सलाम की हर दर्जे की तौहीन। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये जितनी बातें हमने 8-10 बातें आपकी खिदमत में अर्ज की, नबी करीम अलैहिस्सलाम वमा लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक की मालिक हस्ती, जिसके लिए सारी कायनात को वजूद दिया गया और जो इस कायनात का सिर है, राज है, सेंट्रल पॉइंट है, जो मकसद व मकसूद, मतलब व मतलूब है इस कायनात का, उस हस्ती के लिए आप ये सारी बातें कर रहे हैं। ये सारी मैंने चांद एक सिर्फ मिसाल के तौर पर अर्ज की हैं। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। सवाल ये पैदा होता है, ये बातें जो आप कर रहे हैं सिवाय इनमें से एक बराना होने के, बराना होने में आपने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भी बराना किया है। वो जो पत्थर, जो रवायत जाली और गलत और मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन में वाज की गई है, ठीक है, वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम से याद है, मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से आपने पैगंबर की भी तौहीन की है। शब मेराज की वो नमाजों वाली कि बार बार आते थे, मूसा से पूछते थे, फिर जाते थे, मूसा कहते थे तेरी उम्मत नहीं पड़ेगी, तेरी उम्मत नहीं पड़ेगी। पैगंबर अपनी उम्मत को बेहतर जानते हैं या मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर की उम्मत को बेहतर जानते हैं? बहरहाल वहां पर आपने मूसा अलैहिस्सलाम को बराना किया। इसके अलावा सवाल यह है कि ये जितनी तोहमतें, जितने इल्जामात, जितनी गुस्ताखियां, जितनी तौहीन पैगंबर की जा रही है, और कुतुब इंतहाई मोतबर तरीन कुतुब, बुखारी से बड़ी किताब तो मुसलमानों के पास है ही कोई नहीं है, उसमें ये सारी चीजें बेतरतीब, ये सारी तौहीन मौजूद है। खुसूसन बाबुल गुस्ल और बाबुल हैज में अगर आप जाएं तो नाऊज़ बिल्लाह इस कदर फाशी और इस कदर गलीज बातें हैं जो आम इंसान के हवाले से भी इंसान नहीं कर सकता, किसी आम इंसान के लिए भी। तो सबसे मुश्किल बात यह कि आप इन पे एतकाद रखते हैं। जनाब आयशा के लिए पैगंबर अलैहिस्सलाम की जो आपने रवायत नकल की, हुजरा तांग में नमाज पढ़ रहे हैं और उनके
दो नाउज़ बिल्ला टांगों के दरमियान एक मखसूस जगह पर सजदा कर रहे हैं, इससे बड़ी तौहीन क्या होती? हर किस्म की आपने पैगंबर की तौहीन की है, हर दर्जे की तौहीन की है। हमारा सवाल ये कि ये तौहीन आदम अलैहिस्सलाम की क्यों नहीं की गई? ये तौहीन नूह अलैहिस्सलाम की क्यों नहीं की गई? शीस अलैहिस्सलाम की क्यों नहीं की गई? शुएब अलैहिस्सलाम की क्यों नहीं की गई? दानियाल अलैहिस्सलाम की क्यों नहीं की गई? याकूब अलैहिस्सलाम की, यूसुफ अलैहिस्सलाम की, जितने अंबिया थे, मा सबक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की, 1,23,999 अंबिया के बारे में ये क्यों नहीं कहा गया? क्या उन पे वही नहीं आई? उनके सीने क्यों नहीं चाक किए गए? उनके दिल क्यों नहीं निकाले गए? उनके दिलों से नाउज़ुबिल्लाह गलाज़तें, वो काले मादे क्यों नहीं निकाले गए? कुछ थोड़ा सा सोचे। ये सैयदुल अंबिया हैं, ये सैयदुल मुरसलीन हैं। किसी नबी के बारे में आप ये नहीं कह रहे, किसी नबी के बारे में ये सारे तौहीन अमेज कलेमात और ये इंतहा दर्जे की गुस्ताखी आप नहीं कर रहे। किसी नबी के बारे में आपने नहीं कहा कि वो तंग आके खुदकुशी करना चाहते थे, किसी नबी के बारे में नहीं कहा। यही वजह है जब हम यहां पर पूछते हैं, ये तमाम तर इल्जामात, तमाम तर किस्म की तौहीन, तमाम तर किस्म की गुस्ताखियां, तमाम पैगंबर की इंसल्ट सिर्फ पैगंबर की है, सिर्फ पैगंबर की है, जो इस कायनात का मकसद और मकसूद है, जिसकी निस्बत से आप साबका नबियों को देखें तो गुलाम और नौकर की हैसियत रखते हैं। आपने नौकरों पर यह जुर्रत नहीं की, नौकरों के हक में आपने ये गुस्ताखियां नहीं की। आपने सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन के बारे में ये सारा कुछ कहा है। तो इसका मतलब यह है कि हर मुसलमान को यहां रुकना चाहिए, अपने उलमा का गिरेबान पकड़ना चाहिए और इन बातों को जो आम आदमी के अंदर नहीं पाई जाती, पैगंबर से क्यों निस्बत दी गई है और क्यों अकीदा रखा जा रहा है इन बातों पे, और क्यों सही को सही, बुखारी को सही कहा जा रहा है, मुस्लिम को सही कहा जा रहा है। उन्होंने ये सब, खुसूसन बुखारी ने सब ये रवायतें लेकर आया है। क्यों ऐसा किया जाता है? हमारे लिए बुखारी बड़ी है, हमारे लिए लमा इस्माइल बड़ा है, हमारे लिए कोई मौलवी बड़ा है, हमारे लिए कोई आलिम बड़ा है, कोई मुफ्ती, कोई दानिशवार, कोई स्कॉलर, कोई मुज्तहिद। इनकी हैसियत क्या है पैगंबर की निस्बत से? आप पैगंबर की जात को देखें और उसकी जात के शानो शौकतो मर्तबाओ अजमत के खिलाफ और मकाम के खिलाफ जो भी कोई कुछ कह रहा है, आपके और मेरे ज़हन में सवाल होना चाहिए, ये क्या जुल्म है? बहरहाल हमने अर्ज किया कि साबका अंबिया के बारे में किसी के बारे में ये नहीं कहा गया, सिर्फ पैगंबर के बारे में ये सारी बातें की गई हैं। तो ये इंतहाई दुख की बात है रिसालत माब अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बातें करना और इस दर्जे पैगंबर अलैहिस्सलाम की तौहीन करना और फिर अपने आप को मुसलमान कहना। लिहाजा हमारा मौजू ये था कि पैगंबर ने फरमाया सतफ्तर को बैना उम्मती, मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, वाहिद व नाजियतुन फकत कुल्लुहा फिन्नार, सारे जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जन्नत में जाएगा, इल्ला वाहिदा, मुख्तलिफ ताबीरें। तो बस उस फिरका नाजिया को तलाश कीजिए। वो फिरका नाजिया वो है जिसमें पैगंबर की कहीं तौहीन नहीं है। पैगंबर अलैहिस्सलाम खुदा का एक नायाब हीरा है, एक मासूम हीरा है, एक मासूम गोहर नायाब है, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, कोई किसी किस्म का दाग नहीं है, किसी किस्म की कोई कोताही, कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती। वो एक इस्मत का पैकर है, वो एक कमाल और जमाल का पैकर है, वो एक ऐसी हस्ती है जो सर से पांव तक लेकर जिसका जाहिर और बातन पाको पाकीजा, साफ और शफाफ और मुनज़्ज़ा है, हर किस्म की मैलों को चैलों को साफों से उसकी फिक्र पाक है, उसका जिस्म पाक है, उसकी हस्ती सारी की सारी पाक व पाकीज़ा है, बल्कि पाकीज़गी का मुरक्का और मुजस्समा है। ये अगर किसी के अकीदे में रसालत माब अलैहिस्सलाम के लिए है, चूंकि ये हस्ती मरकज है इस्लाम में, तो वो मुसलमान कहे अपने आप को, वो कह सकता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस फिरके से हूं, मेरे पास जो इस्लाम है वो वाकई इस्लाम है, वाकई दीन है, सही शरीयत है। इसके अलावा आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं जिस दीन में, जिस नजर में, जिस आइडियोलॉजी में, जिस नजरिए में, जिस इज़्म में इस कदर पैगंबर अलैहिस्सलाम के खिलाफ गलाजतें पाई जाएं, तौहीन पाई जाए, गुस्ताखियां पाई जाए, हर दर्जे की, मैंने पहले अर्ज किया, पहले दर्जे से लेकर आखिरी दर्जे तक, फिर वहां क्या इस्लाम होगा जहां पैगंबर की जात ऐसी है। और अहले किताब, ये रिवायात अहले किताब की तरफ से, जिनको इसराइलियात कहा जाता है, दाखिल की गई हैं और हमने इनको रद्द नहीं किया बल्कि इन पे अकीदा रखा है। हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हदीस की 4 किताबें हैं।
उसूल काफी, मन ला याजुरुल फकी, तहजीब, अल इस्तिब्सार। आप हमारी 4 किताबों को जाके देखें, इंशाअल्लाह आपको कहीं पैगंबर की तौहीन नहीं मिलेगी। इसके बावजूद अगर कोई रिवायत शाज़ और नादर ज़ईफ नकल हो गई है हमारी किसी किताब में, हम उसमें कतई ईमान नहीं रखते। नकल हो सकती है शाज़ और नादर, एक पॉइंट इम्कान है और हमारी रिवायत हमारी किताबों में, लेकिन तौहीन की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बाद हमारे अकायद के हवाले से 1% कोई रिवायत आई है, लेकिन वहां पर रिवायत को देखा जाता है और हमने किसी अपनी किताब को सही नहीं कहा। यह एक ओपन चैलेंज है। लोग इन किताबों को, वो भी अहादीस की किताबें, फर्क ये है वहां पर 14 मासूमीन के फरामीन है जिनको हम हदीस कहते हैं, आपके पास सिर्फ रसालत मआब अलैहिस्सलाम के फरामीन है जिनको आप हदीस कहते हैं। लेकिन आप फर्क बिल्कुल वाज़े महसूस करेंगे। ये तौहीन से भरी हुई है, वो अजमत व शान हो, पैगंबर अलैहिस्सलाम को मकाम व मर्तबा और उनकी अजमत और उनकी पाकीज़गी और उनकी तहारत और उनके कमालात से लबरेज हैं। लिहाजा अहले किताब की बात कर रहे थे, ये इसराइलियात दाखिल की गई इस्लाम में। अहले किताब ने वो बातें पैगंबर की तरफ मंसूब की हैं। अब आप किसी अहले किताब के सामने अगर बैठेंगे, और ऐसा हुआ है, अमलन भी ऐसा हुआ है, हत्ता कि यूट्यूब पे ऐसी वीडियो भी है, आप किसी अहले किताब से बैठकर बात नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमारा नबी देखें 3 दिन का है, इन्नी अब्दुल्ला यातानी अल किताब व जालन नबिया। जनाब ईसा कह रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाकर भेजा है। आप कह रहे हैं 40 साल के बाद नबी बना है। उनका नबी तो जूं ही आया है दुनिया में वो नबी था। जालनी नबिया, मुझे नबी बनाकर भेजा है। बस आपके पैगंबर का मकाम कम हो गया। वो कैसे आपके पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी फजीलत आप साबित करेंगे अपने नबी की उनके सामने? लिहाजा अहले किताब के सामने भी आप कोई बात नहीं कर सकते और पैगंबर अलैहिस्सलाम की अजमत और मकाम और मर्तबे को और इस शान और शौकत को आप कभी उनके सामने साबित नहीं कर सकते। आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, आपको शर्मिंदगी के साथ अपना सर उनके सामने झुकाना पड़ेगा। लिहाजा ये अहले किताब की तरफ से ये जो चीजें दाखिल की गई इस्लाम में, जिस इस्लाम में अहले किताब की तरफ से, इसराइलियात की तरफ से दखालत नहीं है, वही इस्लाम पाक व पाकीज़ा है, वही सही इस्लाम है, वही वो फिरका है जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया था पहले बाकी जहन्नम में जाएंगे और वो जन्नत में जाएगा। हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है अकली तौर पर कि वो उस फिरके को तलाश करे और यही वो अलामात हैं, यही वो अलार्म है जो हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, यही वो तंबीहात हैं, यही वो निशानियां हैं, यही वो डायरेक्शंस हैं जो आपको दी जा रही हैं कि आप उधर मोटिवेट हो, खुदा के लिए अपने आप को लेके जाएं। आपकी और मेरी आखिरत बहुत जरूरी है। दुनिया 4 दिन की है, 2 दिन की इसकी कोई हैसियत नहीं है। आपकी और मेरी मौत, कब्र, बरज़ख, माशर, जन्नत, जहन्नम बहुत हसास मसला है। लिहाजा उसके लिए अपना वक्त निकालें, दिक्कत करें, उलमा से पूछें और इन बातों को देखें। सुनी सुनाई बातें अपने ज़हन से निकालें। किसी मौलवी पर एतमाद न करें, किसी स्कॉलर पर, किसी पर भी जो भी वो बात कहता है जाके उसको खुद तहकीक करें, फिर उसको अक्ल खुदा ने आपको दी है, फिर उसको चंद और बंदों से पूछें, फिर आखिर किसी नतीजे पर पहुंचें। अगर आप कोशिश करेंगे, इस कोशिश के दौरान अगर आप और मैं इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो खुदा की जात हमें उस नाजी फिरके में शामिल करेगी, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे। जो शख्स कोशिश कर रहा होता है, मंजिल के लिए घर से निकल जाता है, अगर रास्ते में भी उसको मौत आ जाती है तो खुदा की बारगाह में वो साहिबे मंजिल होता है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोग हमारी इन गुजारिशात, अवारजात, दस्तबस्ता जो अवारजात आपकी खिदमत में की हैं, इन पर तवज्जो फरमाएंगे और इसको बगैर किसी तासब के देखेंगे। और ये एक इस्लाम का मसला आपके सामने पेश किया गया है और हकायक की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करेंगे। परवरदिगार आलम आपको तौफीक और मुझे भी तौफीक की खैर अता फरमाए कि हम सही हक को, हक्कानियत और हकीकत को लम्स कर सकें, महसूस कर सकें, दर्क कर सकें और उस पर अमल कर सकें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।